अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और इस वक्त सियासी हलकों में बड़ी अजीब अजीब बातें हो रही हैं। और एक तो ये डिस्कस हो रहा है कि क्या इलेक्शंस टाइम पे होंगे या नहीं होंगे। अगर इलेक्शंस टाइम पे नहीं होंगे तो फिर कब मुतवक्के हैं। और दूसरा ये कि अगर इलेक्शंस टाइम पे कराते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है और उसका नुकसान क्या है। और तीसरा सबसे बड़ा ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ को अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने क्लियर कर दिया कि वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते। तो ऐसी सूरत में अगर मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होते हैं तो मियाँ नवाज़ शरीफ का रोल क्या होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे आज। आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर करिएगा। पाकिस्तान में दो किस्म के हलके हैं, दोनों की मुतज़ाद ख्वाहिशात हैं। एक चाहता है कि इलेक्शंस मुलतवी हों और एक चाहता है इलेक्शंस 8 फरवरी को हो जाए। तो 8 फरवरी को अगर इलेक्शन नहीं होता तो सबसे पहले तो मसला जो है वो इलेक्शन कमीशन का उनके लिए वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो बज़िद हैं कि इलेक्शंस को टाइम पे करवाना है और वो इलेक्शंस को डिले नहीं करना चाहते। लेकिन जो लोगों को नहीं पता वो ये कि काजी फाइज ईसा और जस्टिस एजाजुल एहसन की भी आपस में फ्रिक्शन बड़ी सीरियस चल रही है और वो अब उभर के सामने आ गई है। तो काजी फाइज ईसा साहब तो चाहते हैं कि उनका नाम तारीख में लिखा जाए कि जनाब उन्होंने इलेक्शंस करवा दिए और वो हो जाए इस तरह से। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के जो सूरत हाल है, जो मौलाना फजल रहमान भी कंप्लेन कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी ने भी हिंट कराई है, सरफराज बुख्ती ने भी कहा है कि जी इलेक्शन की तो कैंपेन ही नहीं हो सकती है, ख़ासतौर बलूचिस्तान के अंदर और KPK के अंदर, तो इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए। तो ऐसी सूरत में काजी फाइज साहब मानेंगे या नहीं मानेंगे मेरा नहीं ख्याल, और ये एक आप समझे झगड़ा जो है ऑन कार्ड्स है। तो इलेक्शन चले 8 फरवरी को नहीं होते, 8 मार्च को हो जाएंगे या 20 मार्च को या 30 मार्च को हो जाएंगे। इससे ज़्यादा डिले कराना किसी के भी हक़ में नहीं है, ख़ासतौर मियाँ नवाज़ शरीफ के हक़ में नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि जो PMLN के लोगों का ख्याल है कि जनाब अगर हम इलेक्शंस को टाइम देते हैं तो तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो जाएगी, तो वो तो कम नहीं हो रही है। लेकिन जो होने जाएगा वो ये कि 24 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी तब्दीली है। 24 अक्टूबर को जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन जाएंगे। और जस्टिस एजाजुल एहसन के मतलब सबको पता है, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके घर वाले जो हैं वो सारे के सारे तहरीक इंसाफ के लोग हैं। और आपने अक्सर उनकी तस्वीरें भी ऐसी देखी होंगी जलसों वगैरह के अंदर भी। और फिर काजी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने जो अभी 2 दिन पहले एक ओपन लेटर लिखा और वो सबके पास है इस वक्त, तो उस ओपन लेटर का तो यही मतलब है कि मैं आऊँगा तो सारे सियासी असीरों को मैं निकाल दूँगा, बाहर कर दूँगा, तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। अब काजी फाइज साहब जो हैं वो चाहेंगे कि उससे पहले वो इलेक्शंस करवा लें ताकि मर्ज़ी के जो भी है सब कुछ हो जाए। इधर इमरान खान के केसेस चल रहे हैं और अगर उनको आज फ़र्ज़ करें अगले 1 महीने सज़ा भी हो जाती है, उसके बाद हाई कोर्ट में अपील है, उसके बाद उनकी सुप्रीम कोर्ट में अपील है, तो अगर उनके वकला जो हैं इसको कमाल महारत से 2, 4, 5 महीने आगे ले जाती है तो फिर उनको बड़ी उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ से उनके क्लाइंट जो है, उनका मुवक्किल जो है वो रिहा हो सकता है, क्योंकि 24 अक्टूबर के बाद एजाजुल एहसन आ जाएंगे वहाँ पे। तो ऐसी सूरत में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि इलेक्शंस टाइम पे हों उनकी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है कि पार्लियामेंट इन प्लेस हो, और जब पार्लियामेंट आ जाती है तो पार्लियामेंट जो है वो चीफ जस्टिस को इन कंट्रोल, इन चेक एंड बैलेंस रखती है। जैसे कि जस्टिस बंदियाल साहब को किया कि जो भी वो करने लगते थे तो एक एक्ट आ जाता था पार्लियामेंट का और फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है उसके हाथ बन जाते थे। अब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है इसके ऊपर आप ले लें कि 3 मेंबर्स की टीम जो है उसने फैसला करना है कि बेंच कौन सा होना है, जज कौन सा होना है, या सुओ मोटो होना है कि नहीं होना। तो अभी तो काजी फाइज साहब हैं, उसमें एजाजुल एहसन साहब हैं, बिल्कुल साइड लाइंड है, मंसूर अली शाह साहब हैं। जब काजी साहब रिटायर होते हैं तो एजाजुल एहसन जो है उसके हेड बन जाएंगे, नीचे जस्टिस मुनीब अख्तर आ जाएंगे और वो और एजाजुल एहसन साहब एक ही लाइन की हैं, एक ही साइड में हैं। तो फिर मंसूर अली शाह जो हैं वो आप समझें कि साइड लाइन हो जाएंगे, तो फिर फैसले वही होने हैं, उन्हीं की मर्ज़ी के जज लगने हैं, उन्हीं की मर्ज़ी के बेंच होने हैं, उन्हीं के मर्ज़ी के केसेस आगे जाने हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का अपना टग ऑफ वॉर है इसने पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनारियो को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है और इसने बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर दिया है पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप को। और तहरीक इंसाफ इसी उम्मीद पे तमाम वकीलों को टिकट्स देना चाह रही है, चाहे वो खोसा हो, चाहे वो सलमान राजा हो, चाहे वो मरवत हो, चाहे वो कोई और हो,
कि ये वकील जो हैं जब ये लड़ेंगे तो इन हारें या जीतें उसके बरक्स, लेकिन यह कि कोर्ट्स में आके ये अपनी अपनी मुतल्लिका बार एसोसिएशंस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर इतना प्रेशर डाल लेंगे कि अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले सकते हैं, ख़ास तौर पे जब एजाज़ुल एहसन साहब 24 अक्टूबर के बाद वो आते हैं यहाँ पे। तो इनके जो तज़ाद वाले या इख्तलाफ वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि इलेक्शंस पहले हो जाए ताकि पार्लियामेंट आए और वो आके सब कंट्रोल कर ले। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि अगर 2/3 मेजॉरिटी होगी तो वो इंटरेस्टेड है आने में, वरना वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो ये नहीं इंटरेस्ट उनका कि बिलावल बन जाए वहाँ पे, या कोई मुस्तफ़ा कमाल बन जाए, या कोई और बन जाए, लेकिन वो चाहेंगे कि शहबाज शरीफ वहाँ पे बने। वरना कि मियाँ साहब आते हैं वज़ीर आज़म के तौर पे तो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बनने पे कोई एतराज़ नहीं, अपने भाई के नीचे वज़ीर आला बनने के। लेकिन ऐसी सूरत में अगर वो ऊपर आते हैं तो नीचे पंजाब में एक टग ऑफ वॉर बड़ा सीरियस शुरू हो जाता है। तो फिर मियाँ नवाज शरीफ का क्या रोल रह जाएगा? तो मियाँ नवाज शरीफ जो हैं इस वक्त जो उन्होंने अपने अंदरून खाना जो 2-4 करीबी लोगों से गुफ्तगू की है और जो खबरें पहुँची हैं मेरे तक, वो ये है कि 18वीं तरमीम में तरामीम की जाए। 18वीं तरमीम में तरामीम करने के लिए उनको पता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के मुक़्तदर हल्के हैं वो उनकी मदद करेंगे, क्योंकि वो उसको फेवर नहीं करते जब से 18वीं तरमीम आई है। तो 18वीं तरमीम में तरामीम किस टाइप की होंगी कि जैसे आर्टिकल 58(2)B जो है वो वापस सदर के पास इख्तियार आ जाएगा पार्लियामेंट को डिज़ोल्व करने का, और सदर जो हैं वो एक ताकतवर सदर हो जाएंगे और उनके पास कुछ और पावर्स जो हैं वो भी आ जाएंगी। तो ऐसी सूरत में मियाँ नवाज शरीफ चाहेंगे कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएँ और मियाँ नवाज शरीफ जो है वो सदर पाकिस्तान बन जाए। तो उनका एब्जॉल्व भी हो गए और फिर वो सिर्फ एक डमी के सदर नहीं होंगे जैसे आरिफ अलवी हैं, वो एक पावरफुल सदर पाकिस्तान के तौर पे वो वहाँ पे होंगे और रियल हेड ऑफ द स्टेट जिसे आप कहते हैं उस तरह वो एक्ट करेंगे। तो ये तो सब कुछ हो गया कि अगर उनकी मर्ज़ी के रिज़ल्ट आ जाते हैं, अगर उनकी मर्ज़ी के सारे फैसले हो जाते हैं। पंजाब में क्या होगा? तो पंजाब में टग ऑफ वॉर जो है वो बड़ा सीरियस है। हमजा शहबाज शरीफ सियासत से आउट हो चुके हैं। हमजा शहबाज शरीफ को बता दिया गया कि आपका कोई रोल नहीं है और आप अब वज़ीर आला नहीं होंगे। मरियम नवाज़ जो हैं वो अभी तक एक्सेप्टेबल नहीं है काफ़ी लोगों को, काफ़ी हलकों को। खुद मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर, मरियम नवाज़ के अंदर बड़ी रिजर्वेशंस मौजूद हैं कि वो अगर आके उस पर बनती हैं। तो ऐसी सूरत में इस्तेकाम पार्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इस्तेकाम पार्टी के पास अगर पंजाब में 40 से 50 सीट्स भी हों या 30 सीटें भी हों, तो याद रखें मियाँ मंसूर भट्टू साहब का ज़माना कि वो 18 सीटों के साथ वज़ीर आला पंजाब बन गए थे और बेनज़ीर साहिबा को उनको बनाना पड़ा था। तो जनाब बात यह है कि ऐसी सूरत में फिर अलीम खान जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब के बहुत बड़े उम्मीदवार होंगे। लेकिन ये 18वीं तरमीम जो है पीपल्स पार्टी बिलखुसूस आसिफ अली ज़रदारी कई बार कह चुके हैं कि हम अपनी लाश पे से गुजर के इस पे से जाना पड़ेगा और जो 18वीं तरमीम में तरामीम करना चाहेगा उसको हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो वो ऊपर से गुजर रहे हैं। जो राव अनवार साहब का भी आपको सारा एक झलक मिली है और जिसमें अयान अली भी आ गया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग आ गई, जिसमें सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के हवाले से बातें हो गई, ये सारा एक ट्रेलर है। एक बहुत बड़ी फिल्म इस ट्रेलर के पीछे बाकी है। तो पीपल्स पार्टी को ये बताया जा रहा है कि तुम प्लीज़ यू जस्ट डू व्हाट यू आर टोल्ड टू डू, वरना इसके अलावा तुम्हारे साथ जो है ना वो बखिए उधेड़ देंगे तुम्हारे। तो पीपल्स पार्टी अब क्या समझ आती है उसको, कि नहीं आती। आसिफ अली ज़रदारी को समझ आ गई है, बिलावल भुट्टो को ये समझ नहीं आई है। और जो बिलावल भुट्टो में और आसिफ अली ज़रदारी में इख्तलाफ है वो सिर्फ एक ही बात का है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम स्ट्रगल कर कर अपनी पोजीशन और अपनी सियासत को ज़िंदा रखें, और आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं कि हम मैनिपुलेट करके, हम हाथ मिलाकर, हम जोड़ तोड़ करके अपनी अपनी सियासत को हम अलाइव रखें। ये एक बड़ा इख्तलाफ है। दोनों के इख्तलाफ की एक बड़ी वजह है, अब बिलावल भुट्टो बहुत यंग हैं, उनको पता है कि उम्र उनके साथ है तो वो वेट कर सकते हैं, वो कई साल वेट कर सकते हैं अपनी बारी का। जबकि आसिफ अली ज़रदारी साहब उम्र के उस हिस्से में हैं जहां उनको मज़ीद वेट करना उनको समझ में नहीं आता और उनको नज़र नहीं आता। सो पाकिस्तान पॉलिटिक्स जो है इस वक्त पूरी की पूरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चंद फैसलों के ऊपर वो हिंज कर रही है और वो उसके ऊपर बैठी हुई है। काजी फ़ाइज़ साहब क्या करते हैं, जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने क्या करना है, और बीच में फ़ैसले क्या आते हैं। ये फ़ैसले जो हैं अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टे ट्यून्ड, जैसी मज़ीद अपडेट होती है आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड, आई विल कीप यू पोस्टेड। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।